हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ आबीयू मैट्रिक्स के 5 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा प्रश्न रहा कि यदि a बराबर आबीयू -2 4 और 5 दिया गया है, यह हमारा आबीयू 3x1 का दिया गया है तथा एक आबीयू b बराबर 1 3 -6 दिया गया है जो 1x3 का है। तो सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में देखने को मिल सकता है और यह पूछा भी जा चुका है पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए और बी की सहायता से ए बी निकालेंगे, फिर उसका परिवर्त आबीयू निकाल देंगे तो ए बी डैश हमें पता चल जाएगा। फिर ए की सहायता से ए डैश ज्ञात करेंगे और बी आबीयू की सहायता से बी डैश ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे उतार लेंगे। तो सबसे पहले दिया है हमारा आबीयू ए बराबर -2 4 और ये 5। तो इसकी सहायता से हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमारा परिवर्त आबीयू है तथा ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा परिवर्त आबीयू। वो आबीयू होता है जो कि इसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में कर देने से हमें परिवर्त आबीयू पता चल जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा 3 पंक्तियां दी गई है, पहला दूसरा और तीसरा, और जबकि एक स्तंभ दिया गया है। तो ये हमारा 3x1 का आबीयू है। तो इससे ए डैश निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 4 और ये 5, जो कि हमारा 1x3 का आबीयू पता चल जाएगा। इसी प्रकार बी की सहायता से बी डैश ज्ञात करेंगे तो हमारा आबीयू बी बराबर दिया गया है 1 3 -6। तो ये हमारा हो जाएगा, इससे बी डैश बराबर पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में कर देने से बी डैश हमें परिवर्त आबीयू पता चल जाता है। तो ये हो जाएगा 1 3 और -6। तो ये हमारा ए डैश और बी डैश का मान ए और बी की सहायता से हमें पता चल गया। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम ए बी का डैश हमें पता करना है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमें ए का मल्टीप्लाई बी में कर देंगे तो हमें ए बी पता चल जाएगा। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए इंटू बी। तो इससे ए बी निकालेंगे तो ए बराबर हमारा दिया गया है आबीयू -2 4 और ये 5, और ये हमारा आबीयू बी बराबर दिया गया है 1 3 और ये -6। तो इन दोनों आबीयुओं का गुणनफल करेंगे। तो आबीयू ए हमारा 3x1 का है, जबकि आबीयू बी हमारा 1x3 का है। तो इससे जो हमारा इन दोनों आबीयुओं का गुणनफल करेंगे तो हमारा जो नया आबीयू बनेगा वो हमारा 3x3 क्रम और 3 कोटि का आबीयू हमें प्राप्त होगा। तो चलिए इनका गुणनफल करते हैं। तो सबसे पहले -2 का गुणा इन तीनों स्तंभों में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा -2 हो जाएगा। -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, और -2 का गुणा -6 में करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का गुणा तीनों स्तंभों में करेंगे तो हमारा 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4, 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12, और 4 का 6 के साथ करेंगे तो -24 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा तीनों स्तंभों के साथ करेंगे तो हमारा 5 15 और -30 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी का मान पता चल गया। अब ए बी की सहायता से हम ए बी डैश आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए बी डैश बराबर हमारा होता है इस दिए गए आबीयू का परिवर्त आबीयू को ही हम ए बी डैश कहेंगे। तो इसके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो हमारा ए बी डैश पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभों में करना है तो -2 -6 और ये हो जाएगा 12। इस दूसरे पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो 4 12 -24, और ये हमारा 5 15 और -30। तो इससे हमें ए बी डैश का मान पता चल गया। अब हम बी डैश और ए डैश का हम आपस में गुणा करेंगे तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। चलिए अब ए डैश बी डैश निकालते हैं। तो अब बी डैश ए डैश निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा आबीयू 1 3 -6 इंटू -2 4 और 5, इन दोनों का आपस में गुणनफल करेंगे तो इससे भी जो हमें आबीयू प्राप्त होगा वो 3x3 का होगा। तो बी डैश ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा
पंक्ति पहले पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों में करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर 1 का गुणा -2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2। पुनः 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, और जबकि 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। इसी प्रकार 3 का गुणा तीनों स्तंभों में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -6, 12 और ये 15। इस प्रकार -6 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -24 और -30। तो इससे बी डैश ए डैश प्राप्त हो गया। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण हमारा हो गया ये 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जब तुलना करेंगे तो हमें ए बी का डैश बराबर हमारा बी डैश ए डैश प्राप्त हो गया, जो कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पर बी डैश ए डैश का मान जो आया है इतना, वो मान ए और बी का डैश का भी आया है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो परिवर्त अवयव है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। यहाँ पर ए बी का डैश का मान इतना आया है, जबकि बी डैश ए डैश का मान यही आया है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ये था आज का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।